एलबद पंचायत सरकार की जो योजना है, जिसके अंतर्गत एक ग्राम पंचायत स्वयं अपने ग्राम पंचायत में जितने भी माओवादी सदस्य हैं उनको सरेंडर करवाकर, उनको मुख्य धारा से जोड़कर, उनको पुनर्वास करवाकर और ये प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत माओवाद सदस्य मुक्त हुआ, उनको 1 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य तुरंत ही स्वीकृत किए जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ बस चलवाई जाती है, वहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क दिए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर बिजली की व्यवस्था की जाती है, नियमित बिजली की व्यवस्था। और इस तरह सुकमा जिले के बड़े सेट्टी गांव ने पहले 11 लोग जो अंतिम थे उनके गांव में उन्होंने मुख्यधारा में लाया। साथ ही साथ अपने गांव में पंचायत में प्रस्ताव किया। तो परसों मैं और माननीय केदार कश्यप जी जो सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री जी हैं, हम दोनों ने कलेक्ट्रेट में सारे सरपंचों के बीच में बड़े सेट्टी को 1 करोड़ 10 लाख का काम स्वीकृत किया। तो सरकार का जो वादा है पहले पूरा हुआ है, अगले महीने तक वहाँ बिजली भी पहुँच जाएगी। और मैं बड़ी प्रसन्नता से आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि पहला ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ में जो माओवाद मुक्त हुआ, स्वयं की उसकी घोषणा है, उन्होंने लोगों को पुनर्वास करवाया, वह अब अस्तित्व में है और सरकार का वादा वहाँ पूरा हुआ है। मैं कहता हूं आपसे, मुझे एक बात बताएं कि जिस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं हुआ करता था, उसके लिए कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। 370 नहीं हटाया, वही 370 संविधान के वहां लागू होने पर रोड़ा था। सारे प्रावधानों के कोई प्रावधान वहां लागू नहीं होता था। भारत के सदन में, अगर भारत के उच्चतम सदन में भी अगर कोई प्रस्ताव पारित होता था तो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। उसको उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। यहाँ बड़े क्षेत्र में माओवाद पनपा था जो भारत के संविधान को नहीं मानता है, और इन स्थानों पर भी भारत का संविधान लागू हो, इसके लिए उन्होंने अभियान नहीं किया। उनको सड़क पर घूमना है, लोगों से कहना है अरे भारत का संविधान भारत के कोने कोने तक लागू होना चाहिए। ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का और ये दिखता है भाजपा के कामों में। माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से 370 को ले लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी को दे लीजिए आप, या बस्तर के कोने कोने तक भारतीय संविधान लागू हो। अभी करीगुट्टा पहाड़ी में साम्राज्य हुआ करता था नक्सलियों का, आज भारतीय तिरंगा वहाँ लगा करके और भारत माता की जय घोष हुए हैं। भारत का तिरंगा लगाया जाना मतलब क्या? जहाँ भारत का संविधान लागू होता है। तो कोने कोने तक लागू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील है और वो सिर्फ मुंह चला रहे हैं। अमरजीत भगत ये कह रहे हैं कि मैं टेंशन लेता नहीं देता हूँ, दिल्ली में लगातार इनका दौरा देखने को मिल रहा है, कांग्रेस में गुटबाजी भी खुलकर सामने है। अभी क्या है इसमें चर्चा का विषय? मैं बिल्कुल इस बात को पक्के से कह रहा हूं, और वो इसलिए कह रहा हूं कि पीठ पीछे वो ऐसा करते हैं। भारत के सुरक्षात्मक विषयों को, आंतरिक परेशानियों के, आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर भी अंत में वो जो कुछ करते हैं, कर रहे हैं, वो बिल्कुल निंदनीय है। उनको ये नहीं करना चाहिए। कभी करे अपनी राजनीति, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए उनको। अनेक बातें हैं वो, अब आपसे मैं क्या कहूँगा उसमें। बहुत सारी चीज़ें होनी ही चाहिए भाई, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इस पे अपोजिशन के कुछ लीडर ये कह रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को, बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रही है। पॉलिटिसाइज करने का क्या मामला है भाई? ऑपरेशन हो चुका है, उस पर बड़ी कामयाबी हमारे सेना को मिल चुकी है, हमारे देश को मिल चुकी है। अब उस पर अगर अन्य विषय हैं, चर्चा है, तो एक अलग बात है। ठीक है, बहुत आभार। आप चाय पीकर जाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।